दरभंगा में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। कई मोटरसाइकिल चालकों पर हेलमेट नहीं रहने पर किया गया 1000 + 1000 का जुर्माना। सभी मोटरसाइकिल चालकों को ऑनलाइन यह फाइन किया गया और फाइन का पर्ची कमाया गया। लहरियासराय थाना की पुलिस के द्वारा बुधवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। स्थानीय लहरियासराय थाना रोड मुख्य सड़क में वही मुख्य सड़क से बिना हेलमेट के गुजर रहे मोटरसाइकिल चालकों को रोका गया और जब इन लोगों के पास हेलमेट नहीं था तो इन पर 1000 का जुर्माना किया गया। वहीं वाहन चालकों से गाड़ी से संबंधित कागजात इत्यादि भी जांच की जा रही थी। तो आप रहे होशियार, दरभंगा शहर के किसी भी सड़कों में अगर आप 2 चकिया मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट पहनकर जरूर निकले। ऐसे में आपकी खुद की सेफ्टी और जीवन की सुरक्षा होगी और आप जुर्माना देने से भी बच सकेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई मोटरसाइकिल चालकों को बिना हेलमेट के पकड़ा गया और हेलमेट नहीं रहने इत्यादि मामले में 1000 + 1000 का जुर्माना किया गया। जन स्वराज अभियान के दल बनने पर प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। बोले, कोई दल या मोर्चा अगर मैं बनाऊंगा तो वही एक दल बिहार में बचेगा, दूसरा कोई नहीं बचेगा। बिहार के नेताओं को एहसास नहीं है कि हम कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं। पटना जनवरी स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आज जो टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाज बने हुए हैं, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़ें, तो उनकी बातों पर जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान देना नहीं चाहता। जहां तक बात दूसरे तीसरे मोर्चे की हो रही है तो आप इतनी समझ रखिए कि कोई दल या मोर्चा अगर मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, दूसरा कोई नहीं बचेगा। अगर जनवरी स्वराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, इसके अलावा कोई दल नहीं बचेगा। लोगों को एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूँ। मैंने काम छोड़ा है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है। मैंने जो अपने जीवन में काम किया है उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो देश के सामने है। नीतीश कुमार ही क्यों, मैंने मोदी के लिए भी काम किया है। इसके अलावा 10 राज्यों में चुनाव जितवाए हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया, दूसरे नेता की तरह हमारे पिताजी ने मुझे नहीं करके दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया उसे अपने स्तर पर किया, हमारे पिताजी ने मुझे नहीं करके दिया था। नीतीश कुमार मुझे क्या धन देंगे? अगर मुझे धन चाहिए ही होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में सरकारें बनी हैं, जिसको बनाने में मैंने कंधा लगाया है। नीतीश कुमार की पार्टी के पास इतना पैसा नहीं कि वो मुझे धन देंगे। मैंने जो काम किया है डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ अपनी ज्ञान से किया है। मैं जो काम करता था उससे पूरे देश में इस विधा को खड़ा किया है। इससे पहले उसके बारे में देश में कोई जानता भी नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे इस तरह के काम को कर रहे हैं। मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है जो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ अपनी विद्वता अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है। देश में उस विधा को खड़ा किया है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा मैंने वो काम छोड़ दिया। 2 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं। उस चीज को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने हो, किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है, हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा,
तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा। इतना भरोसा रखिए, हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मैंने कहा कुछ बात आपने सुनी नहीं। अगर जन सुराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जन सुराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी, हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों का जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहता। जो यहाँ जो भाजपा का कोई प्रवक्ता होगा, वो उसका आका यहाँ पर जो राज्य का लीडर होगा, उसका आका दिल्ली में बैठता होगा, उसके आका होंगे मोदी जी, उनके साथ हमने काम किया है। इनकी बात का क्या जवाब दें? पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा अप्रैल माह 2024 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पुलिस केंद्र दरभंगा अवस्थित सभागार कक्ष में किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुष 0, उपाधीक्षक रक्षित पुरुष 0, उपाधीक्षक यातायात सभी अंचल पुलिस निरीक्षक एवं दरभंगा जिला के सभी थानाध्यक्ष शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थाना बार पूर्व से लंबित कांड अप्रैल माह में प्रतिवेदित कांड अप्रैल माह में निष्पादित कांडों की शीर्षवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कम निष्पादित करने वाले थानाध्यक्ष को विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए तथा लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए। खासकर प्रतिवेदित कांडों से 2.5 गुना से अधिक लंबित न रहे, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 75 दिनों के अंदर अनुसंधान पूर्ण कर कांडों के निष्पादन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया एवं SC/ST पोस्ट को सड़क दुर्घटना के कांडों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने के निर्देश दिया गया। त्वरित गति से निष्पादन हेतु कांड में अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंट इश्तेहार, कुर्की को लेकर एवं विशेष अविशेष कांडों में पर्यवेक्षण टिप्पणी निर्गत करने हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त CCTNS में अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों क्रमशः लहेरियासराय थाना के सीमा पासवान, मीनाक्षी कुमारी, पूजा कुमारी, नगर थाना के लक्ष्मी कुमारी, श्वेता कुमारी, बहादुरपुर थाना के पूजा कुमारी, उमा कुमारी, अशोक कुमार एवं महिला थाना के सुमन कुमारी एवं निशा कुमारी सिंह को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जनसुनवाई। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आज दिनांक 8 मई 2024 को क्रमशः अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमतौल 0, 1 नेहरा थाना 0, 1 अशोक पेपर मिल थाना 0, 1 घनश्यामपुर थाना 0, 1 अलीनगर थाना 0, 2 सिमरी कमतौल अंचल 0, 1 विशनपुर थाना 0, 1 कुशेश्वर स्थान थाना 0, बिरौल अंचल 0, केवटी थाना 0, और थाना 0, कुल 12 फरियादी के समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किए। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड अंतर्गत मुरैठ गांव में मतदान केंद्र संख्या 121 सेवा में 128 पर मतदाताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जिला स्वीप कोषांग द्वारा आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और मतदाताओं को मतदान के लिए उत्प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ICDS की DPO डॉक्टर रश्मि वर्मा ने कहा कि मतदान मेरा संविधान प्रदत्त अधिकार है जिसको कर्तव्य के रूप में बदलना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक नेहा कुमारी ने कहा कि सभी वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में है वे 20 मई को होने वाले लोकसभा आम निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक होकर करें। मतदान हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कार्यक्रम में उपस्थित दरभंगा जिला स्वीप आइकॉन स्वरचित पुस्तक वोट मणि से गीतों को गाकर उपस्थित मतदाताओं का उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मतदाता उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला स्वीप आइकॉन ने मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ ग्रहण भी करवाया।
दरभंगा के परीक्षा केंद्र पर कूट यूजी परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। बुधवार को यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा निर्धारित सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा दिया। यह तस्वीर है +2 जिला है स्कूल दरभंगा की, जहां कूट यूजी परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। वहीं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों को 1.5 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने को कहा गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यह परीक्षा के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार देश के 380 शहरों में आयोजित एवं देश के बाहर 26 शहरों में परीक्षा होने की बात सामने आई है। परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर है जिला स्कूल दरभंगा की, जहां 579 परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। हॉल 12 में से बच्चा नहीं निकल लिया है। एक बच्चा के आवे गए वो बच्चा निकलते सब्जेक्ट वाला, ये बच्चा के बैठा गए वो अपन ठंडा में दरभंगा जिला स्वीप कोषांग तथा आईसीडीएस के संयुक्त तत्वावधान में आज सिंहवाड़ा प्रखंड के भड़वारा स्थित उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा, आईसीडीएस की डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। आरंभ में स्वीप आइकॉन मणिकांत झा ने उपस्थित मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ ग्रहण करवाया। डॉक्टर रश्मि वर्मा ने मतदाताओं से अनुरोध किया कि आगामी 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि हमारी सभी सहायिकाएं एक दिन देश के नाम करें और मतदान के दिन हर मतदाता को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाएं। अपने साथ सभी मतदान केंद्रों पर पीने के पानी हेतु मतदान केंद्र पर घड़ा रखने का आग्रह किया। नेहा कुमारी ने मतदान में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का अनुरोध किया। मणिकांत झा ने वोट मणि पुस्तक से मतदाता जागरूकता हेतु मैथिली गीतों का गायन कर सभी को उत्साहित किया। खजौली थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव के वार्ड 8 स्थित एक सुनसान घर में अज्ञात चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर 4 कमरा की ताला तोड़कर आभूषण 25,000 नगद सहित करीब 4 लाख की सामान चोरी कर चोर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रसीदपुर गांव निवासी राकेश कुमार उर्फ बबलू झा 8 मई को शाहपुर अपने ससुराल एक मुंडन संस्कार में हिस्सा लेने के लिए सपरिवार गए हुए थे। इसी दौरान मेन गेट का ताला तोड़कर आंगन में प्रवेश करने के बाद 4 कमरा की ताल तोड़कर कमरा में घुसकर गोदरेज और ट्रंक तोड़कर उसमें रखे सामान लेकर फरार हो गया। वही गृह स्वामी राकेश कुमार उर्फ बबलू झा ने बताया कि आज सुबह पड़ोसी के द्वारा सूचना मिली कि घर का ताला टूटा हुआ है। जब घर पहुंचे तो देखा कि मेन गेट सहित 5 कमरा का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा 25,000 नगद करीब 2.5 से पौने 3 लाख की आभूषण सहित 4 लाख की सामान लेकर फरार हो गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है।
थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि गृह स्वामी किसी रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। सुनसान घर में चोरी के घटना का मामला की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। हालांकि खबर लिखे जाने तक गृह स्वामी के द्वारा किसी भी प्रकार के आवेदन नहीं दिए थे। पिताजी के नाम की है स्वर्गीय महेश चंद्र झा। पुलिस के सूचना देने छे। हाँ आवेदन के लिए है। हाँ हाँ आयल छे। आवेदन के लिए है। FIR नहीं ई कौन जगह है? रसीदपुर वार्ड नंबर 8 की नाम करें छे? ककर अपन नाम राकेश कुमार झा उर्फ बबलू। झा की भेले या चोरी भेलै कहिया राति में। केना बुझलिए? एखन भातिज फोन करलक तऽ हम एलहुँ। अच्छा अपने सब नहीं कियो छे? नहीं घर पर कतऽ रहिए? शाहपुर में छलियै। कते दिन पहले? मूड़न छै 8 तारीख के। 8 तारीख को सुबह में पता चलल है। हाँ हाँ कहने ले की सब लगे थोड़े जेवरात लगल। कते मूल्य के? हाँ कते कीमत के लगे है? कते थोड़े के मतलब नहीं है कि चवन्नी के खंडनी लगभग 2 लाख टका के जे छै से जेवरात लगल। 2 लाख के जगह और कैश छलै 25,000 से लग। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं, जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे। यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम
बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।